उन सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। महाराज श्री ये बताएं हम सबको कि ये संप्रदाय का अर्थ क्या है, संप्रदाय किसे कहते हैं और कितनी संप्रदाय हैं। सबसे पहली बात तो महाराज जी हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि एकमात्र सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें क्यों का सम्मान किया जाता है, बिल्कुल, जिसमें प्रश्न का सम्मान किया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, विविध प्रकार के प्रश्न करते हैं और आप नित्य ही अपनी बुद्धि से उसका समाधान करते हैं, सबका संदेह नष्ट करते हैं। ये अन्य धर्मों में सुविधा नहीं है। वहाँ यदि आप क्यों कैसे कह दोगे तो काफिर कह के आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सही, वहाँ क्यों और कैसे का सम्मान नहीं किया जाता है। बहुत सही बात। एकमात्र सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें आप कहीं से लेकर के कहीं तक कोई भी प्रश्न करना चाहो, हमारे पास ऐसे ऐसे शास्त्र हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं कि सभी प्रश्नों का समाधान किया जाता है। सही है। क्योंकि महाराज जी जिसमें वैज्ञानिकता होती है, जिसमें शास्त्रीयता होती है, जिसमें जो वस्तु ओरिजिनल होती है उसको व्यक्ति परोसने में संकोच नहीं करता। उसको व्यक्ति तर्क की दृष्टि से आ जाओ, चाहे वैज्ञानिकता की दृष्टि से आ जाओ, उसमें पीछे नहीं हटता। और जब वस्तु में सच्चाई ही नहीं होती है, ऊपर ऊपर से केवल उसका रूप तो बना दिया जाता है अच्छा, और भीतर उसमें कुछ होता नहीं है, तब फिर यही कह दिया जाता है कि हमारे यहाँ कोई प्रश्नोत्तर नहीं हो सकता। जो लिखा है उसको आपको करना पड़ेगा। ये बात सही कही महाराज जी ने। देखिए हमारे सनातन वैदिक धर्म में ये बात बहुत अच्छी है कि आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। और पूरी भागवत में राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न ही तो किए, है ना। हमारे यहाँ तो पूरे पुराणों में शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, है ना। युधिष्ठिर जी नारद जी से पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर उवाच पूछ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पूछने की परंपरा, इसलिए हमारे यहाँ ही एक तर्क शास्त्र है जी, तर्क संग्रह। हमारे यहाँ तर्क पढ़ाया जाता है। इसलिए हमारे गणेश जी चूहे पर सवारी करते हैं, क्योंकि गणेश जी बुद्धि है और चूहा तर्क का प्रतीक है। बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं। हमारे यहाँ तर्क है, आप प्रश्न कीजिए। इसलिए दास अनिरुद्ध रोज आप सबके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ बैठता, जो बनता है उत्तर देते हैं। तो सर्वज्ञ कोई नहीं है संसार में एक ईश्वर के सिवा, एक भगवान के सिवा। तो हम सबको, जैसे आजकल क्या करते हैं, आपके बच्चे बहुत सारे प्रश्न करते हैं, माँ भगवान कहाँ, ये तुम क्या कर रही हो, दीपक क्यों जलाते हैं, ये घंटी क्यों बजाते हैं, ये आप आंखें बंद करके किसका ध्यान कर रही हो, ये भगवान कौन है तो दिखते क्यों नहीं। छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं और आप लोग कई बार उन्हें डांट के चुप रह, क्या सवाल करता है। आप गलत करते हैं, उन्हें डांट के चुप कराते हैं। मत डांटो, उनके प्रश्न का उत्तर दो। यदि आपने उनके प्रश्न का उत्तर दिया तो उनका ज्ञान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और यदि आपने चुप करा दिया तो कल से उनके प्रश्न ही खड़े होने बंद हो जाएंगे। और यदि मस्तिष्क में प्रश्न नहीं है मस्तिष्क में, तो व्यक्ति बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। बुद्धिमान जो होगा उसके मस्तिष्क में प्रश्न खड़े होंगे। प्रश्न खड़े वही कर सकता है जो बुद्धिमान है, बुद्धिहीन है तो वो कैसे खड़ा करेगा प्रश्न। इसलिए बच्चों की जो तर्क की क्षमता है उसे दबाइए ना, बढ़ने दीजिए। हमारे यहाँ तो महाराज जी कहा गया, यस तर्केणानुसंधत्ते सधर्मम वेद नेतरः। जी, जो तर्क की कसौटी पर बिल्कुल खरा सिद्ध हो उसी को धर्म कहा गया है। बिल्कुल, जो किसी भी प्रकार से आप कितने भी तर्क कर लो, कितने भी पक्ष रख लो, लेकिन सभी तर्कों का और सभी पक्षों का आपको शास्त्रीय वैज्ञानिक सभी प्रकार से समाधान हमारे सनातन धर्म में प्राप्त होगा। जबकि महाराज जी अंधविश्वास की दृष्टि से यदि देखा जाए, केवल बात की दृष्टि से देखा जाए तो और धर्मों में भी है। वहाँ भी गले में त्रिशूल पहना जाता है, वहाँ भी कमर में कुछ बांधा जाता है, लेकिन वहाँ कोई प्रश्न नहीं कर सकता कि आप ये कमर में क्यों बांध रहे हैं, आप ये गले में क्या पहन रहे हैं लकड़ी का, अथवा आप अमुक दिशा की ओर बैठ करके ही अपना जो कुछ भी पूजा पाठ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। वहाँ ये छूट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कितने भी प्रश्न कर लो, किसी भी प्रकार से प्रश्न कर लो, सभी पुराणों की रचना प्रश्नों से ही हुई है। बिल्कुल, इसलिए यस तर्केणानुसंधत्ते सधर्मम वेद नेतरः। जो किसी भी प्रकार तर्क करने पर भी कसौटी पर बिल्कुल खरा सिद्ध हो, उसी को हमारे यहाँ धर्म कहा गया है, वही धर्म है।
इसलिए ऐसा नहीं कोई कह सकता कि भाई सनातन धर्म में तो सब अंधविश्वास की बातें हैं, यहाँ तो कोई वैज्ञानिकता ही नहीं है, यहाँ तो कोई प्रश्न ही नहीं है, आंख बंद करके मानते जाओ जो है, ऐसी बात नहीं है। सही है। हमारे यहाँ आंख बंद करके हर चीज मानने की नहीं कही जाती, पहले विचार करो, है ना, विचार करना है। तो स्वामी जी संप्रदाय किसे कहते हैं, संप्रदाय क्या है? साधारण दृष्टि से देखा जाए तो भगवान तक पहुंचने का एक ऐसा मार्ग, जिस मार्ग में यदि हम आंख बंद करके भी दौड़ लगाएं तो कहीं गिरे नहीं और कहीं फिसले नहीं, ऐसा जो सुगम राजमार्ग है, उस राजमार्ग को संप्रदाय कहा जाता है। इस साधारण दृष्टि से है। और शास्त्र की दृष्टि से यदि हम देखें तो सम्यक प्रकृष्टम दानम च मंत्रादेह श्रुति मूलकम, जो वेद के मंत्रों का सार है, उन वेद के मंत्रों के सार के आधार पर जिस दिव्य परंपरा का निर्माण हुआ है, उस परंपरा का नाम संप्रदाय है। क्योंकि क्या है कि व्यक्ति वेद को नहीं समझ सकता, आज व्यक्ति की आयु भी उतनी नहीं है और व्यक्ति की बुद्धि भी उतनी विकसित नहीं है। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों की आयु भी बड़ी लंबी होती थी और उनकी मेधा भी बहुत तीव्र तीक्ष्ण होती थी। आज व्यक्ति की ऐसी समझ नहीं है। वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड जी। कर्म कांड में 80,000 मंत्रों की संख्या है, उपासना कांड में 16,000 मंत्रों की संख्या है, ज्ञान कांड में 4,000 मंत्रों की संख्या है। इस प्रकार से 1 लाख लक्षात्मक वेद कहा गया है जी। अब इतने बड़े वेद को कौन समझेगा आज के समय में? तो हमारे जो आचार्य हुए, उन्होंने क्या किया कि हम सबके कल्याण के लिए उन्हीं वेदों का जो सार है, उन्हीं वेदों का जो तत्व है, उस तत्व को एक परंपरा का रूप दिया कि आप इस तत्व को इस परंपरा के रूप में समझ सकते हैं, इस परंपरा से जुड़ करके आप उस रहस्य को जान सकते हैं जी। तो वो जो दिव्य परंपरा है, उसी दिव्य पंथा परंपरा सरणी का नाम संप्रदाय है जी। ये शास्त्र की दृष्टि से संप्रदाय की परिभाषा है। जो वेदादि शास्त्रों के सार के परंपरा के अनुसार निर्धारित है, वही परंपरा संप्रदाय है। कितनी संप्रदाय हैं? कील और मुहासे कितनी संप्रदाय हैं? वैसे तो आज की दृष्टि से देखा जाए तो जिस प्रकार से लोग चल रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय बना करके चल रहे हैं। न जाने कितने ऐसे संप्रदाय हैं जिनमें ये सिखाया जा रहा है महाराज जी कि माता पिता को प्रणाम मत करना, घर में जितने भगवान की मूर्तियां हैं सबको हटा दो, इस सबसे पूजा करने से दोष लगता है घर में। ऐसे ऐसे नए नए मत पंथ चल रहे हैं संप्रदाय के नाम पर। लेकिन जो शास्त्रीय परंपरा है उसमें मुख्य रूप से वैदिक संप्रदाय 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय जो हैं ये वैदिक हैं और वेद की परंपरा से सिद्ध संप्रदाय हैं। और श्री संप्रदाय के अंतर्गत ही श्री रामानंद एवं श्री रामानुज दोनों संप्रदाय हैं। क्योंकि श्री शब्द का अर्थ होता है प्रसंग के अनुसार। जब हम नारायण भगवान की व्याख्या करेंगे या लक्ष्मी जी की व्याख्या करेंगे और नारायण भगवान से उनका संबंध जोड़ेंगे तो श्री का अर्थ लक्ष्मी हो जाएगा जी। और जब राम भगवान से हम संबंध जोड़ेंगे तो श्री का अर्थ सीता जी हो जाएगा। बिल्कुल। श्री श्रयते विष्णुम श्री लक्ष्मी श्रयते रामम इति श्री सीता, व्याकरण की दृष्टि से। तो जो श्री शब्द है ये भगवान भगवती श्री जानकी जी के लिए भी प्रयुक्त होता है और जो श्री शब्द है ये श्री लक्ष्मी जी के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसलिए श्री संप्रदाय में श्री रामानंद एवं श्री रामानुज दोनों संप्रदाय हैं। आपकी जो पवित्र परंपरा है वो श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा है जी। और हमारी जो पवित्र परंपरा है वो श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा है। और दोनों संप्रदायों में जो मूल आचार्य हुए वो बड़े अद्भुत और भगवत स्वरूप ही हुए। इसलिए भक्तमाल में तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के लिए करुणा समुद्र कहा गया। बिल्कुल। जीवों पर कृपा करने के लिए करुणा की नदी नहीं बने, करुणा के तालाब नहीं बने, करुणा के समुद्र बने जी। और करुणा के समुद्र बन करके समस्त जीवों का कल्याण किया, समस्त जीवों का उद्धार किया, समस्त जीवों के ऊपर कृपा की। बिल्कुल। तो रामानुजाचार्य भगवान जो हैं वो करुणा समुद्र हैं। जब उन्होंने अवतार लिया इस धराधाम पर प्रकट भये तो प्रकट होने से पहले भगवान से ये कह करके ही प्रकट हुए
कि जब हम धराधाम पर जाएंगे तो आप एक प्रतिज्ञा के साथ जाएंगे, आप एक वचन देंगे तब जाएंगे। और वो वचन क्या? बोले वो वचन यही है कि श्रृंखला संबंध से अंतिम व्यक्ति तक का कल्याण होना चाहिए। हमसे कोई व्यक्ति जुड़ा हो, उससे कोई जुड़ा हो, उससे कोई जुड़ा हो, उससे कोई जुड़ा हो, इस प्रकार से श्रृंखला संबंध से बढ़ते जाइए। और उसमें जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसकी भी यदि कल्याण करने की आप गारंटी लेते हैं तो फिर हम मृत्यु लोक में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो भगवान ने वचन दिया है कि जो भी इस पवित्र श्री रामानुज परंपरा में आएंगे और श्रृंखला संबंध से वो अंतिम स्थान तक भी खड़े होंगे तो उनको भी मरने के बाद मेरे दिव्य धाम की प्राप्ति होगी। उनको संसार में, मृत्यु लोक में और ये नरक के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा जी। तो ये जो श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्य चरण, ये उनकी उदारता है। जब उनको मंत्र मिला तो गुरुजी ने उनके मना किया कि इसको किसी को सुनाना नहीं है, क्योंकि मंत्र शब्द का अर्थ ही होता है मत्री गुप्त परिभाषणे धातु से मंत्र शब्द बनता है। जो जितना गुप्त हो वह उतना ही फलीभूत होता है। बिल्कुल। तो मंत्र गुप्त रखना चाहिए। लेकिन जब यह मंत्र श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी तक आया तो उन्होंने विचार किया कि ऐसे दिव्य मंत्र के होते हुए ये संसारी प्राणी क्यों दुखी हैं, ये संसारी प्राणी क्यों संसार में भटक रहे हैं, इनका तो कल्याण होना चाहिए। तो अपने गुरुदेव की आज्ञा का खंडन करके और जीवों पर दया करने के लिए स्वामी जी महाराज ने खुले मंत्र का उच्चारण किया और जितने लोगों ने मंत्र सुना उनको तत्काल ब्रह्म संबंध हो गया, तत्काल उनको भगवत प्राप्ति हो गई, तत्काल उनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। तो ये उनकी करुणा है। बिल्कुल। और ऐसे ही श्री रामानंदाचार्य भगवान प्रत्येक प्राणी के ऊपर कृपा की। स्वामी जी का सिद्धांत सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणः सदा, जीव मात्र शरणागति का अधिकार है। किसी प्रकार इसमें भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। जीव मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार है। और स्वामी जी के संबंध में तो घटना आती है महाराज जी कि स्वामी जी तपस्या कर रहे थे अपने मठ में बैठ करके, तो कलयुग आया। कलयुग ने विचार किया कि यदि ये रहेंगे तो हमारा तो बोलबाला सब खत्म हो जाएगा, हमें कौन पूछेगा, और हमारा अधिकार रहना चाहिए क्योंकि हमारा युग चल रहा है, हमारा शासन तो बरकरार रहना चाहिए। तो कलयुग ने विचार किया कि स्वामी जी की कुटिया में कहीं से प्रवेश किया जाए जिससे इनको हम भ्रष्ट कर सकें और अपना आधिपत्य कर सकें। तो 3 दिन तक महाराज वो घूमता रहा, लेकिन वो कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि कलयुग तभी प्रवेश करता है जब कोई अपवित्रता होती है, हम कोई अधर्म आचरण करते हैं, हम कोई पाप आचरण करते, तभी कलयुग आता है। और स्वामी जी तो भगवत स्वरूप, वहाँ कहाँ दोष बनने की संभावना ही नहीं है। तो महाराज कलयुग 3 दिन तक प्रवेश नहीं पा सका, अंत में चरणों में आकर के गिरा। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो तुम हमारे शिष्य हो गए। बोले महाराज दीक्षा दे दो। तो बोले हाँ, हम तुमको शिष्य बना लेते हैं, पर तुमसे गुरु दक्षिणा में ये मांगेंगे कि जितने भी कंठी धारण किए होंगे और जितने भी तिलक लगाए होंगे उनके ऊपर तुम्हारा किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये तुम हमको गुरु दक्षिणा दे दो और दीक्षा ले लो। तो स्वामी जी महाराज कितने कृपालु हैं। जीव मात्र के ऊपर जो तिलक लगा रहे हैं, जो कंठी धारण कर रहे हैं, जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, उन पर कलयुग के लिए मना कर दिया कि इन पर अपना अधिकार मत करना। बिल्कुल। तो ये जो आचार्यों की उदारता है, श्री रामानंद संप्रदाय और श्री रामानुज संप्रदाय, ये दोनों संप्रदाय श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और हम लोगों का जो सिद्धांत है दोनों संप्रदायों का, वो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है जी। और दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य श्री मध्वाचार्य जी हुए, जिनका पवित्र जो सिद्धांत है वो द्वैत सिद्धांत है। और तीसरा जो संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, उसके प्रवर्तक श्री विष्णु स्वामी जी हुए, जिनका दिव्य सिद्धांत शुद्धाद्वैत है। और चौथे श्री सनक संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य श्री निम्बारकाचार्य भगवान हुए, और श्री निम्बारकाचार्य भगवान का द्वैताद्वैत जो है वो तो प्रसिद्ध ही है। तो ये जो चारों संप्रदाय हैं, ये ऐसा नहीं है कि महाराज जी कलयुग में बना दिए गए हैं। और ये शंकराचार्य भगवान की जो संप्रदाय है उसे किस नाम से जाना जाता है? अद्वैत परंपरा है। ये सब संप्रदाय वैदिक संप्रदाय हैं। जो पवित्र श्री रामानंद संप्रदाय है वो भगवान श्री राम, उनसे फिर सीता जी, उनसे हनुमान जी, हनुमान जी ने वो दिव्य मंत्र श्री ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से वो मंत्र वशिष्ठ जी तक आया, वशिष्ठ जी ने पाराशर जी को दिया, पाराशर जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया,
वही मंत्र श्री राघवानंदाचार्य भगवान तक आया और फिर श्री राघवानंदाचार्य जी से वो मंत्र श्री रामानंदाचार्य जी तक आया और फिर श्री रामानंदाचार्य भगवान ने जीव मात्र को उस मंत्र का अधिकारी बनाया। उसी प्रकार से पवित्र श्री रामानुज परंपरा है, विश्वक्सेनाचार्य जी, षटकोपाचार्य जी, यामुनाचार्य जी से होती हुई श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी तक आई और फिर श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के माध्यम से जीव जगत का कल्याण हुआ। आप तक वो परंपरा आई और आपके माध्यम से लाखों लोगों का हित हो रहा है, कल्याण हो रहा है और दीक्षा लेकर के जीव मात्र को भगवान की प्राप्ति हो रही है।